आज अपन पढ़ेंगे ओइडोगोनियम के बारे में, जो कि वही क्लोरोफिसी में आता है, एल्गी में। तो देखो इसके बारे में। जो ओइडोगोनियम जो होता है ये फ्रेश वाटर एल्गी होता है, एपिफाइटिक होता है और स्टैग्नेंट वाटर में, मतलब जो स्थिर जल होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी स्टार्च ये उसके इसमें पाए जाते हैं पिगमेंट फॉर्म और रिजर्व फूड के रूप में। ठीक है। अब अपन इसके थैलेस की बात करते हैं तो देखते हैं। इसका जो थैलस है उसको देखो, इसमें कई तरह की सेल पाई जाती है। तो देखो इसमें ये एंथ्रेडियम है, ये इसमें इसकी जो सेल वाल है ये 2 सेल वाल का बना होता है, कई बार 3 भी होती है इसमें, लेकिन देखो दो का बना होता है। बाहर वाली सेल को पेक्टिन कहते हैं, अंदर वाली सेल को सेलुलोज कहते हैं। ठीक है। ये इसका कैप्सूल्स है, कैप्सेल्स है, और ये इसमें एंथ्रेडिया है। ठीक है। और ये कैप्सेल, और ये इसका ओइडोगोनियम, ये इसमें एग पाया जाता है, ये न्यूक्लियस, और ये पायरिनोइड्स, और ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। जैसे अगर आप एक सेल की बात करो तो इसमें न्यूक्लियस, पायरिनोइड्स और क्लोरोप्लास्ट इस टाइप से पाया जाता है। और नीचे होल्ड फास्ट होती है जो इसको कहीं भी चिपकने में सहायता करती है, इस तरह में। ठीक है। अपन इसके एक सेल की बात करते हैं। तो इसके एक सेल को देखो आप, इसमें अंदर ही अंदर वाली जो लेयर है उसको बोला जाता है सेलुलोज लेयर। ठीक है। फिर बीच वाली पेक्टिन लेयर, और फिर बाहर वाली काइटिन लेयर। अगर ये 3 का होगा, जैसे अगर ये 3 लेयर का होगा तो इसमें काइटिन पाई जाएगी। बाकी अगर ये कहीं बार 2 सेल में पाई जाता, कहीं बार 3 सेल पाई जाती इस पर, तो ये पेक्टिन और सेलुलोज होगी। ठीक है। ये इसमें पायरिनोइड्स है, ये इसका न्यूक्लियस, और एक कैप्सेल्स है। ये एक सेल की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है। अब अपन देखते हैं सेल कैसे डिवीजन वगैरह करती है, कैप सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं अपन इसमें। ये कोई सेल है देखो, तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसमें रिंग लाइक ये मतलब स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है और एक सेल से 2 सेल बनाता है। ओके। एक सेल से 2 सेल बनाता है। अभी 2 सेल का जो न्यूक्लियस जो है डिवीजन करके एक सेल 2 बनाता है। अब ये क्या करती है, दोनों सेल एक दूसरे मतलब सिरे की तरफ जाना शुरू करती है, और बीच में एक प्लेट टाइप से बन जाती है, और एक सेल से 2 सेल बन जाती है। इस तरह से कैप्सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें इसके लाइफ साइकिल के बारे में, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें 3 टाइप का पाई जाता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करो तो ये बाई फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, मतलब इसका कोई भी हिस्सा जो है वो टूट जाता है और वो कहीं भी चिपक जाता है और एक नए थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक है। बाई फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 प्रकार का पाया जाता है इसमें, बाई एकाइनेट्स और बाई जूस्पोर। बाई एकाइनेट्स में क्या होता है, कोई भी सेल जो होती है वो अपना कोई भी सेल मान लो, वो ना अपना पूरा जो साइटोप्लाज्म, पायरिनोइड्स, जो मतलब जो भी उसका न्यूक्लियस वगैरह है उन सबको स्टोर करके एक मोटी वाल लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, और वो अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ी रहती है। लेकिन जैसे कोई फेवरेबल कंडीशन आती है ना, वो एक नए थैलस का निर्माण कर लेती है, वो होता है बाई एकाइनेट्स। ठीक है। दूसरा वाला होता है बाई जूस्पोर। अब बाई जूस्पोर अपन यहाँ देखते हैं। ठीक है। ये कोई जैसे थैलस है, इसमें कैप्सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, और ये न्यूक्लियस है, और ये होल्ड फास्ट है। ठीक है। अपन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो बाई एकाइनेट्स हो गए, और अब अपन देखते हैं इसमें बाई जूस्पोर। तो बाई जूस्पोर में क्या होता है, ये इसका जो है ये साइटोप्लाज्म जो है ये सिकुड़ना शुरू कर देता है। इसका साइटोप्लाज्म जो है वो जो एक सेल की बात कर रहे हैं अपन, तो एक सेल का साइटोप्लाज्म जो है सिकुड़ना शुरू कर देता है, और ये मतलब ऐसे एक साइड होना शुरू हो जाता है, जिससे जूस्पोरेंजियम बनता है। जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर बनता है, और ये जूस्पोर जो है सेल को रप्चर करके बाहर निकल आता है। ठीक है। जिसको बोला जाता है लिब्रेशन ऑफ जूस्पोर। और इसके ना फ्लैजिला धीरे धीरे मतलब फ्लैजिला टूटना शुरू हो जाते हैं, और एक कहीं भी किसी भी स्टेटम से मतलब स्टेटम से चिपक जाता है, और इसका न्यूक्लियस जो है डिवीजन करके 2 सेल्स बनाता है। ऊपर वाली सेल जो है थैलस बनाती है, और नीचे वाली होल्ड फास्ट बनाती है, जिससे एक नए थैलस का निर्माण होता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में होता है कि इसमें 2 लाइफ साइकिल पाई जाती है इसकी। ओइडोगोनियम की 2 पाई जाती है, एक को बोला जाता है नेनेंड्रस लाइफ साइकिल और एक को बोला जाता है मैक्रेंडर्स लाइफ साइकिल। तो अपन देखेंगे इसमें नेनेंड्रस लाइफ साइकिल पहले। नेनेंड्रस लाइफ साइकिल और उसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है। तो देखो ये जो है ये डायोसियस होता है, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल थैलस, मतलब एंथ्रीडियम और ओडोगोनियम ये जो है अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, अलग अलग थैलस पे पाए जाते हैं, डिफरेंट थैलस पे पाए जाते हैं। जबकि मैक्रेंडर्स में जो होता है उसमें एक ही प्लांट में एंथ्रीडिया और ओगोनिया पाए जाते हैं, एक ही थैलस में, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन, कोई सेल जो है बाई चांस देखो कोई सेल है, इसका जो है ये न्यूक्लियस वगैरह डिवीजन करके, न्यूक्लियस डिवीजन करके साइटोप्लाज्म जो भी है वो डिवीजन करके एक एंडोस्पोर बनाता है, ठीक है। और ये एंडोस्पोर बनाता है, जो एंडोस्पोर ना यहाँ से मतलब सेल को रप्चर करके बाहर निकल जाता है। अब ये दूसरा वाला जो प्लांट है इसमें अपन ने देखा था पहले एक यहाँ पे रिसेप्टिव स्पॉट पाया जाता था। तो ये यहाँ से मतलब एंडोस्पोर जो है ये रिसेप्टिव स्पॉट पे चला जाता है, वहाँ पे चला जाता है और इसके अंदर ओडोगोनियम मतलब इस सेल्स के अंदर आ जाता है। यहाँ से अपन देखेंगे इसका जो ऊपर वाला जो भाग है जिसको अपन बोलते हैं एंथ्रीडियम, ये वाला जो है ये एंथ्रीडियम है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मतलब माइटोटिक मतलब 1 से 2, तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो एंथ्रीडिया 1 से 2 बनेगा, ऐसे बनेगा। और कुछ टाइम बाद अपन देखेंगे इसमें ना एक ये साइड से और मतलब थैलस बनना शुरू हो जाता है जिसको ड्वार्फ मेल थैलस कहते हैं। और यही है इसकी नेनेंडर्स लाइफ साइकिल। समझ में आया? नेनेंडर्स लाइफ साइकिल का मतलब नेनेंडर्स लाइफ साइकिल का मतलब यही होता है कि उसमें मेल एंड फीमेल थैलस जो है वो डिफरेंट थैलस पे पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग थैलस पे पाए जाते हैं। तो कोई भी सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म वगैरह जो है वो सिकुड़ के एक एंडोस्पोर बनाता है, और एंडोस्पोर जो है वो बाहर निकल आता है, बाहर निकल के रिसेप्टिव स्पोर से अंदर चला जाता है। अंदर जाके इसका जो एंथ्रीडियम है इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। तो माइटोटिक डिवीजन से 1 से 2 जिसको बोला जाता है एंथ्रीडिया, एंथ्रीजोइड्स बनाता है 1 से 2। और ये एंथ्रीजोइड्स आगे जाके ना ये मतलब नए ड्वार्फ मेल थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। यही है इसकी नेनेंडर्स लाइफ साइकिल। अब अपन देखते हैं इसकी मैक्रेंडर्स लाइफ साइकिल, ठीक है, ओके। तो देखो इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडिया, इसमें जो है अब देखो मैक्रेंडर्स में एक ही प्लांट में पाया जाता है। तो पहले एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन देख लो आप। कोई भी सेल है उसका साइटोप्लाज्म वगैरह सिकुड़ता है और उसमें ना डिवीजन होता है। डिवीजन की वजह से एक सेल बनता है और एक से माइटोटिक डिवीजन 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनता है। और एंथ्रीडिया जो है उसमें कम से कम 4 से 40 के समथिंग ऐसे मतलब बन जाते हैं नंबरिंग के हिसाब से। और ये फिर आगे जाके जो एंथ्रीडिया वगैरह जो बने वो एंथ्रीजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और एंथ्रीजोइड्स जो है वो सेल को रप्चर करके बाहर निकल आते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ ओगोनिया। फॉर्मेशन ऑफ ओगोनिया जो है एक से मतलब सेल्स है, इसमें जो सेल है इसमें ये रिसेप्टिव स्पॉट, ये एग, ये ओगोनियम और ये सपोर्टिंग सेल है, ठीक है। तो इसमें जो ये रिसेप्टिव स्पॉट है उसके थ्रू ये वाला जो एंथ्रीजोइड्स था वो अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये यहाँ से ओगोनियम के पास चला जाता है यहाँ पे, और ये फर्टिलाइजेशन शुरू करता है। फर्टिलाइजेशन की वजह से इसमें आप देखोगे प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों होती है इसके अंदर। जब ये अंदर चला जाता है रिसेप्टिव स्पॉट से एंथ्रीडिया, तो इसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों होती है। इसके बाद न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और ये जो है बाहर निकल आता है। वो तो आप देखोगे वो स्पोर जो बाहर निकला उसमें एक जो इसमें 2 सेल्स हैं, इसमें मतलब 2 सेल होती है। बाहर वाली सेल को एक्जोस्पोर कहते हैं, अंदर वाली सेल को एंडोस्पोर कहते हैं। ये मियोसिस करती है, मियोसिस के द्वारा 1 से 4 सेल बनती है, ठीक है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस जो है इसमें डिवीजन होना शुरू होता है और ये जूस्पोर बनाते हैं, मतलब डेवलप होके जूस्पोर बनाते हैं। और ये जूस्पोर जो है बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल के किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपक जाते हैं और एक नए थैलस का निर्माण करते हैं, ठीक है। और नए थैलस से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए ये मैक्रेंडर्स लाइफ साइकिल। मैक्रेंडर्स का मतलब होगा कि मेल एंड फीमेल
जो दोनों थैलस जो दोनों जो भी है एंथ्रेडियम और ओगोनियम वो एक ही प्लांट पे पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले जो सेल है अपन देखेंगे इसमें एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन। तो जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वो ना डिवीजन करना शुरू होती है। डिवीजन करने से इसमें जो है 4 से 40 के समथिंग बन जाते हैं एंथ्रेडिया, और एंथ्रेडिया से एंथ्रीजोइड्स बनते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ उगोनिया। उगोनिया में क्या होता है कि जो अपना जो थैलस होता है उसमें एक रिसेप्टिव स्पॉट होता है, यहाँ से चला जाता है, यहाँ से ये चला जाता है, क्या बोल इसको एंथ्रीजोइड्स चला जाता है इसके अंदर। एंथ्रीजोइड्स इसके अंदर जाने के बाद फर्टिलाइजेशन शुरू करता है, जिसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों होता है। इसके बाद इसमें का जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन होना शुरू होता है और ये बाहर निकल आता है सेल को रप्चर करके, या जो रिसेप्टिव स्पॉट है उससे ये बाहर निकल जाता है। जो उस स्पॉट जो बाहर आता है उसमें उसकी 2 सेल होती है, ठीक है। मतलब ये मोटी वॉल होती है 2, तो उसको बाहर वाली सेल को एक्जोस्पोर और अंदर वाली सेल को एंडोस्पोर कहते हैं। फिर ये मियोसिस करता है और मियोसिस करके 1 से 4 सेल बनाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, और ये न्यूक्लियस जो स्पोर बनाता है, जो स्पोर सेल को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं और वो कहीं भी सबस्ट्रेटम से चिपक जाते हैं, और चिपक के जो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आपका ये ओइडोगोनियम जो है इसके लाइफ साइकिल और मैकेंडर्स नेंडर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबके बारे में आज अपन ने पढ़ा, ठीक है।